Good morning, students. Today discuss about practical to pre-formulation studies of paracetamol tablet और drug. पैरासीटामोल टेबलेट और ड्रग जो भी अपन लेंगे उसकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी अपन आज करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद अपन को रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या चीज मेंशन करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट रेफरेंस, रिक्वायरमेंट, थियोरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड देन रिजल्ट। राइट, तो बात करते हैं अपन ऑब्जेक्ट की प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज होती क्या है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस अलोन और व्हेन कंबाइंड विद एक्सिपिएंट्स। यानी किसी भी ड्रग की अपन जब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो अपन किस किस वे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसकी फिजिकल इन्वेस्टिगेशन और उसकी केमिकल इन्वेस्टिगेशन। दोनों इन्वेस्टिगेशन करेंगे किसके साथ, या तो एक्सिपिएंट के साथ या विदाउट एक्सिपिएंट्स के साथ में। उस स्टडी को अपन क्या कहते हैं, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कहते हैं। अब बात करते हैं रेफरेंस की। तो रेफरेंस के अंदर हमेशा अपन को दो रेफरेंसेस लिखने स्टैंडर्ड बुक के। जैसे फर्स्ट है लेकमान लियोन, तो मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट वन इज लेकमान लियोन, theory and practice of industrial pharmacy। राइट, उसके बाद में अपन देखेंगे कि कौन से एडिशन की ये बुक है, कौन सा पब्लिशिंग हाउस है। तो अपने पास है ये थर्ड एडिशन 1987, पब्लिशिंग है इसका वर्गेस पब्लिशिंग हाउस बॉम्बे। और देन अपन को लिखना है पेज नंबर। तो ये रेफरेंस का अपना एक पैटर्न है जिसको अपन को फॉलो करना है। ऐसे ही अपन को जस्ट सेम इसके नीचे ही सेकंड रेफरेंस लिखना है। जैसे शेख, आपके पास जो बुक्स है शेख एंड अजीज अहमद, ये भी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की प्रैक्टिकल बुक ही है। तो अपन दूसरा रेफरेंस इसका लिखेंगे। देन अपन बात करते हैं, अपन ने ऑब्जेक्ट लिख लिया, रेफरेंस लिख लिया, उसके बाद में रिक्वायरमेंट। अपन को प्रैक्टिकल प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की नीड रहेगी। तो वो रहेगी जो भी अपन यहाँ पे प्रोसीजर के अंदर जो रिक्वायरमेंट काम में लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही अपन को रिक्वायरमेंट भी लेनी पड़ेगी। तो जैसे बीकर, ग्लास रोड, मेजरिंग सिलेंडर, राइट, फनल, बल्क डेंसिटी एपरेटर्स, ये सारे अपन को एज ए रिक्वायरमेंट यूज में लेना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर रहेगा अपन को इसको प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज करने के लिए पैरासीटामोल टेबलेट की। तो फर्स्ट है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, थर्ड है उसकी सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट पीएच आइडेंटिफिकेशन और बल्क डेंसिटी आइडेंटिफिकेशन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के अंदर अपन डिस्कस करेंगे उसके कलर के बारे में, उसके ऑर्डर के बारे में और टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक करेंगे अपन उसका भी जो भी अपन टेबलेट या ड्रग अपन यहाँ पे ले रहे हैं, जो भी टेबलेट और ड्रग ले रहे हैं तो उसका कलर कैसा है, उसकी कोई ऑर्डर है या फ्रेग्रेंस है, उसका टेस्ट कैसा है। राइट, देन सेकंड आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन करेंगे अपन इसके अंदर। सबसे पहले 10 ग्राम ड्रग लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, 10 ग्राम ड्रग सैंपल, देन 10 ml वाटर अपन उसके अंदर ऐड करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब लिए अपन ने, टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ग्राम ऑफ ड्रग सैंपल और 10 ml वाटर, देन उसके अंदर ऐड करेंगे 0.1 ml ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, 0.1 ml ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। इफ वॉयलेट कलर इज अपीयर, अगर वॉयलेट कलर अपीयर आता है तो वो इंडिकेट करता है किसको, पैरासीटामोल की प्रेजेंस को। अगर वॉयलेट कलर नहीं आता है देन अपना जो भी ड्रग अपन को मिली है वो पैरासीटामोल की ड्रग नहीं है, राइट।
नेक्स्ट अपन करते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। किसी भी एक सॉल्वेंट के अंदर अगर वो ड्रग डिसोल्व होती है तो वही उसकी सोल्यूबिलिटी होती है। जैसे अपन यहाँ पे चेक करेंगे वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, एसीटोन के साथ और ईथर के साथ। इन चारों में से जिस किसी के साथ भी पैरासीटामोल डिसोल्व होता है, राइट, सोल्यूबल होता है, वही उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाएगी। और 99.99% 100% पैरासीटामोल किसके साथ डिसोल्व होता है? वाटर के साथ सोल्यूबल होता है, राइट। नेक्स्ट आता है इसका पीएच आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। पीएच आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के अंदर सॉल्यूशन ऑफ पीएच, जो भी अपन पैरासीटामोल का सॉल्यूशन बनाएंगे, राइट, उसके अंदर अगर इफ पीएच 7 है तो अपनी पीएच कैसी होगी? न्यूट्रल पीएच। लेस देन 7 है तो पीएच कैसी होती है? एसिडिक। और मोर देन 7 है तो पीएच कैसी होगी? बेसिक पीएच होगी। नेक्स्ट आता है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी कैसे निकालेंगे? वो उसका भी एक फॉर्मूला है। इट इज द वेट ऑफ पाउडर और ग्रेन्यूल्स डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। जो भी अपन ने पाउडर या ग्रेन्यूल जो लिया है उसका वेट करेंगे और टोटल उसको डिवाइड कर देंगे किससे? उसके वॉल्यूम से, तो अपनी बल्क डेंसिटी निकल के सामने आ जाएगी। बल्क डेंसिटी इज यूज्ड टू चेक द यूनिफॉर्मिटी इन बल्क पाउडर मटेरियल। बल्क पाउडर मटेरियल के लिए उसकी यूनिफॉर्मिटी को दर्शाता है बल्क डेंसिटी। तो ये है इसके प्रोसीजर। प्रोसीजर के बाद में अब अपन करेंगे ऑब्जर्वेशन। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन ऑब्जर्वेशन पे। I will discuss about again object pre-formulation study of paracetamol tablet or drug. Then definition can be defined investigation of physical and chemical properties of drug substance alone or when combined with excipients. रिकॉर्ड के अंदर आपको लिखना है रेफरेंस। दो रेफरेंस बताए मैंने, लेकमान लियोन का और शेख अहमद वाली बुक जो आपके पास है उसका। उसके बाद में अपन इसकी बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट के अंदर अपन ने ग्लासवेयर की बात करी थी। ग्लासवेयर के बाद में अपन बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। प्रोसीजर के अंदर अपन ऑर्गेनोलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, सोल्यूबिलिटी, पीएच और बल्क डेंसिटी, कलर, ऑर्डर, टेस्ट अपन ऑर्गेनोलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के अंदर चेक करेंगे। आइडेंटिफिकेशन के अंदर 10 ग्राम सैंपल लेंगे, उसके अंदर 10 ml वाटर ऐड करेंगे और 10 ml वाटर ऐड करने के बाद में 0.1 ml ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। उसके बाद अगर वॉयलेट कलर अपीयर होता है तो वो किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंस ऑफ पैरासीटामोल को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट पीएच, सॉल्यूशन ऑफ पीएच अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल पीएच, लेस देन 7 है तो एसिडिक पीएच और मोर देन 7 है तो बेसिक पीएच। देन बल्क डेंसिटी, वेट ऑफ पाउडर और ग्रेन्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल इट्स वॉल्यूम, राइट। उसके बाद में बात करते हैं अपन ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन टेबल अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल्स। नेक्स्ट आता है अपना ऑब्जर्वेशन टेबल। तो फर्स्ट आती है ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के अंदर अपन ने टेबल बनाई टेस्ट और ऑब्जर्वेशन। टेस्ट के अंदर अपन कौन कौन से करेंगे? कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। कलर व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डर लेस और टेस्ट स्लाइटली बिटर। सेकंड आता है सोल्यूबिलिटी। तो मैंने पहले बताया था कि अपन सॉल्वेंट लेना अपन को। सॉल्वेंट अपन ले लिए वाटर, अल्कोहल और ईथर, राइट, और एसीटोन। पहले अपन एक टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर लेंगे, थोड़ा सा सैंपल लेंगे और उसको डिसोल्व करके देखेंगे कि डिसोल्व है या नहीं है। ऐसे ही अल्कोहल के साथ करेंगे, ऐसे एसीटोन के साथ और ऐसे ही ईथर के साथ। तो जिसके साथ भी वो ड्रग डिसोल्व होती है जिस सॉल्वेंट के साथ में, तो वही उसकी सोल्यूबिलिटी है। नेक्स्ट आता है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी के अंदर अपन फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, यानी टोटल जो अपन ने सैंपल लिया है उसका वेट कितना है। जैसे सपोज करो 20 ग्राम वेट आ गया उसका, और बल्क वॉल्यूम की उसको टेप डेंसिटी से करके उसका वॉल्यूम कितना निकला टोटल। तो जो भी आप निकलेगा वो अपन यहाँ लिखेंगे और इसको सोल्व आउट करके W/V से क्या निकल जाएगा? बल्क डेंसिटी निकल के सामने आ जाएगी। ऐसे ही अपन एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज को निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है tan θ = H/R। और देन लास्ट में अपन निकालेंगे इसकी पीएच। तो न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। अब पीएच अपन जो भी अपना सॉल्यूशन अपन ने पैरासीटामोल का जो सॉल्यूशन अपन ने बनाया है तो पीएच में अपन उसके अंदर डिप करके देखते हैं। तो जो उसके एवरेज वैल्यू आती है उसको यहाँ लिखेंगे और कौन सा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है उसकी पीएच वो अपन यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। तो ये हो गई इसकी ऑब्जर्वेशन। देन उसके बाद में आता है इसका रिजल्ट। रिजल्ट में अपन लिखेंगे V
परफॉर्म प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज ऑफ पीसीएम ड्रग या पैरासीटामोल ड्रग। नेक्स्ट आते हैं इसके वाइवा क्वेश्चन, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन solubility. Question number 2, define angle of repose. Question number 3, what is pH of solution. ये तीनों क्वेश्चन अपन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखेंगे। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, और व्हाट इज पीएच ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ में? ओके।